जो भी अपने बालका ने पढ़ाई लिखाई के मामले में नू डर रहे हैं ना कि भाई आजकल बालका की गेला जो कुछ भी होने लग रहा है, भाई रोज बालक आवे हैं जावे हैं स्कूल कॉलेज में, और जैसा जमाना है उसके हिसाब से भाई बार सवेर हो जाए डर लग गया है। और फिर मैं एक डिसीजन लेवे हैं कि क्यों ना बालक को हॉस्टल में छोड़ दिया जावे, वहाँ पे ये सबसे ज्यादा सेफ रहेगा। क्योंकि हॉस्टल वाले बहुत घने बड़े बड़े दावे ठोके हैं कि भाई यहाँ पे कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। और जो लड़की जॉब वगैरह करे हैं वे भी बाहर रहे हैं कि भी रोज आने जाने का जो झंझट खत्म हो जाए, अपना लो वैसी कोई कमरा ले लेंगे वहीं पर रह लेंगे। देखो भाई पहली बात तो जो ये हॉस्टला में रहे ना, अर्जुन से ये हॉस्टला वाले नु दावा ठोकें कि भी आड़ा परिंदा भी पर नहीं मार सकता। सबसे ज्यादा गोच करना पावे उन हॉस्टला में है, सब कुछ चला है वहां पे, आना भी जाना भी। ये सब तो कहने सुनने की बातें हैं जो कहने सुनने में बढ़िया लगा है, लेकिन सबसे ज्यादा अगर कांड हुआ ना तो उन्हें हॉस्टला में हुआ है। और रही बाहर भाई कोई लड़की जॉब कर रही है, बाहर कमरा लेकर रह रही है, भाई रोज आने जाने में जो है लड़कियां ने खतरा है, लोहे की लोहे को कमरा लेकर रह लेंगी तो सेफ रहेंगी। या उन माँ बाप की सबसे बड़ी गलती है, सबसे बड़े बेवकूफ में माँ बाप हैं जो अपने बालका के ऊपर नु भरोसा कर लेंगे भाई बाहर कमरा लेकर सेफ रहेंगी। ये रोज आने जाने तो बढ़िया है। रोज आने जाने में तो देखो स्कूल कॉलेज में भी माँ बाप अपने आप बालका ने छोड़ भी सके हैं और लिया भी सके हैं। रात ने अपने बालका का उन्हें पता होगा कि भी थारे बालक घर पे हैं और सेफ है। आप लोगों ने देखा कभी शहरा में जाकर न रात के टाइम जो ये पीजी हुए हैं या फिर ये जो किराए पे बिल्डिंग बना दे, हर किराए पे बिल्डिंग में ये लड़की जो रवे हैं रात के टाइम कभी देखा बाहर जाकर न जोड़े के आसपास के वासी होंगे न रहने वाले होंगे उन्हें पता है उस गंदगी का। उनके बड़का ने अगर मैं शाम के टाइम नुका देना भाई दुकान पर जाकर सामान लिया, बड़का ने बेचती आना भी उन्हें न शर्म आवा डर लगा है कि बाहर जो गंदगी है ना वो उन्हें ना पता है कि माहौल है बाहर का। एक लड़की कई कई आएगी लांड दी पावेगी जो ये कंपनियां में नौकरी करा है या फिर और किते पढ़ाई लिखाई की तरी उसमें आ रही है और ये फिर बाहर कमरे लेकर रहने लग जा है। सबसे ज्यादा गंदगी है। आज मैं बात कर रही हूँ एक ऐसी लड़की की जो ऐसी इसी तरह जो पढ़ाई के लिए बाहर आई थी, रोज आने जाने में जो उसके माँ बाप अंडर लग गया करता, तो बोला कि भाई कॉलेज के पास कोई कमरा मिलता होता वहीं पर लेकर न रह लो, दो फ्रेंड मिलकर भी रहा करती। सना नाम था लड़की का। अभी सना की किसी यार दोस्त की गिल्ला मुलाकात हो जाए है, उसकी गिल्ला सारी डाल के जो उसके संबंध भी बने हैं, आना जाना मिलना जुलना इनका लगा ही रहा था। कमरे पर दो लड़कियां रहा करती, दूसरी फ्रेंड ने सारी बातें का भी रहा था। कभी कभार बीच में माँ बाप भी आ जाया करते, एक दो दिन माँ बाप उनके दो रुक के भी जान दे। जब माँ बाप आते तो उस टाइम पर जो अपना जैसे रूटीन होया करे काम अपना पढ़ाई पे गई, कॉलेज में गई और वापिस आ गई अपने कमरे पे, और अपने कमरे पर आकर जो बेसिक से काम होया कर अपने वे काम करे दिनचर्या और सो गए। माँ बाप ना भाई कति पूरा भरोसा अपने बालक के ऊपर है कि भी सब कुछ ठीक है, कति ओके मामला है। भाई एक दिन ऐसा आवा है, सना जो है अपने बॉयफ्रेंड यानी कि संजय की गेला जो है चली जा बाहर। संजय तो बोल रहा है कि भाई कमरे पे चलेंगे कहीं कमरा ले लिए, तो वो उन्होंने कहा कि नहीं कमरे पर ज्यादा खर्चा आवा है और क्यों ना यहाँ पर नजदीक में ना मेरे चाचा का जो मकान है वो खाली पड़ा है उसमें चलेंगे, मकान पर ले जाओ। उसने वहाँ भी एक बार तो नानुकुर करा है, फिर वहां भर ले है चला जाओ है, रात के टाइम हो रहा था उसने लेकर चला जाओ है। वहां पर जाकर जो भी उन्हें करना था अपना कांड वो कर लिया। उसके बाद फिर लड़की बोला कि काफी रात हो गई है और मैंने कमरे पर छोड़ दे ले जाकर ना। अब उसका नू कि मान नहीं रही है, वो उसने रुकने के लिए बोल रहा था कि यहीं पर रुक जा, वह मान नहीं रही थी। तो उसका अपने आप पे नू हुआ है कि कदे आड़े तो तेरे दौरे जाकर कदे किसी और के दौरा ना जानती हो। ऐसे उनके बीच में थोड़ी बहस सी हुआ है। फिर वो बोल दे के चल लेकर चलता हूँ, चल पड़ा उन्हें लेकर ना। रास्ते में एक पार्क आवा है तो बोला है कि चल थोड़ी देर पार्क में बैठेंगे जाकर ना, बड़ा ही ग्राउंड था मतलब। तो वह मना कर दे कि नहीं रात हो रही है, 2 बजे के करीब जा रही है, मन तो कमरे पे छोड़ दे। कमरे पर जो लड़की थी उसने उसकी चिंता हो रही थी कि भाई आई नहीं अब तक, भी इतना टाइम नहीं लगा करती कदे बाहर। संजय ने कर रखा था बेउदन फुल नशा, और नशे में आदमी की थोड़ी बुद्धि ज्यादा ही चलिया करा, एडवांस सोचा करा, वो भी कुछ ऐसा ही सोच रहा था। तो वो उससे बोल रहा है कि नहीं थोड़ी देर के लिए चल पार्क में बैठेंगे जाकर ना। चली जा उसकी गेला, पार्क रात ने खाली पड़ा, चला जा अंदर जाकर ना। अंदर जाने के बाद उनकी फिर से क्या सुनी हुआ है एक के बाद के ऊपर कि तू रुकने मना कर रही है, तो कहीं और जावेगी किसी के पास। तो अब बोला कि दिमाग खराब मत कर, मेरे को मेरे कमरे पे छोड़ दे ले जाकर ना, अभी तू पी रहा है, जब तेरा नशा उतर जाएगा जब बात करिए। तो भाई इसी क्या सुनी के बीच में उसका उठा कर ना साइड में तो कुछ पत्थर वो सिर में मारा है। सिर में मार दे के बार में लंबी हो जावा। तो संजय जो है फिर रात ने किसी और इसे साधन का इंतजाम करा है जिस तक खड़ा और खोदा जावे है।
कुछ ऐसा सामान लेकर आवा है जिससे वो खड़ा खोद सके। खड़ा खोदा है कुछ तो पहला ही था, कुछ और कर दे है, मतलब इसा कच बरड़ा काम कर दे है कि वो उसने ठाकन है अरे मारे कन उसकी गिनली मिनली उससे की चुन्नी की गिल्ला और गिर दे उस खड़े में, और ऊपर तो थोड़ी ही माटी गिर दे है, एक आधी पेड़े की टाड़ी डूड़ी तोड़ कर उसके ऊपर गिर दे है और अपने घर जाकर ना सो जावा है। अगला दिन हुआ है, उसकी फ्रेंड जो है उसकी पुलिस कंप्लेंट करा है जाकर ना, अब भी मेरी ये इसी नाम की फ्रेंड है और वह मिसिंग है, आई नहीं है वह अब तक। वह ये नहीं बता दी कि भाई उस लड़के की गिला गई थी और अब तक आई नहीं है, वह ये नहीं बता दी, सिर्फ मिसिंग की कंप्लेंट लिखवावा है। कंप्लेंट लिखवावा है पुलिस वाले अपना जैसे रवैया कराया करें कि भी आ जाएगी कि तैयारी होगी, क्योंकि आजकल जो लड़कियां कहीं चल रही हैं इस हिसाब से पुलिस वाले भी इतना जल्दी यकीन कर दे नहीं इनके ऊपर। वो जावा है एक दिन पूरा निकल जावा है, क्योंकि ग्राउंड काफी बड़ा था और ऐसी जगह पे उसने जो है वो पेड़े पेड़े लगाने थी, खड़े खोद रखे थे, तो उसके अंदर उसने वोट दबाई थी। तो आदमी जो है ना ग्राउंड के बीच बीच में गए रहे हैं, पेड़े वाली साइड में कमे जावा है बंदे। तो 2 दिन बाद वह बॉडी फूल जा है और फूल का मिट्टी में तो ऊपर आ जावा है और थोड़ी इसमें तो स्मेल भी आने लग जाए फिर वहां पे। अब जो बंदे वहां पे घूम रहे थे ना, जिस तरह किसी बालक की खेल दे की बोल बाल वहां पर चली जावे, तो किसी ने वो देखा, उस आदमी ने उसको देख कर ना एकदम तो बोला कि भाई यहाँ पे कोई लाश पड़ी है, इस तरह बोला ना। तो फिर कई आदमी वहां पर जाकर उसने देखा हाँ ये तो लाश से है, तो भाई 112 पर फोन करके पुलिस ने बुला ले हैं। मौके पर वहां पर पुलिस पहुंच जा है और उसने लाश ने उड़ता उठाकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। पोस्टमार्टम के लिए भेजा है तो फिर मैं आसपास के थाने में या तसल्ली करें कि किसी की मिसिंग कंप्लेंट लिखवाई जा रही है। तो पता चला है कि 27 नवंबर ने एक लड़की ने कंप्लेंट लिखवाई थी अपनी फ्रेंड की कि वह मिसिंग है, आ नहीं रही वह। 2 दिन बाद ही वह बॉडी वहां पे मिल जावा है, तो उसको बुलाया जावा उस लड़की को कि एक बार शिनाख्त कर ले कहीं वही तो नहीं है। वह देखते उसने पहचान लिया कि वही है। तो भी पुलिस वाले उससे पूछा है कि किसी की गिला इसका कुछ फ्रेंडशिप थी, किसके साथ या गई थी, कुछ आइडिया है। तो लड़की बतावा कि हाँ संजय नाम का एक लड़का है जिसकी गिला रेगुलर टच में रहा करती, उसका बातचीत करा करती, इसका फ्रेंड था शायद, या उस दिन भी उसी के साथ में गई थी। तो यह कंफर्म कर दे कि शायद नहीं या गई उससे की गेल थी। तो संजय का नंबर ले लिया है हमें, और नंबर ले ले हैं तो फिर उसने बात करा है और उसने बोला है क्या तो खुद अपने आप आ जाए यहाँ पे, नहीं हमने उठाना पड़ेगा। उठावे है तो संजय सारी बातें जो है कबूल कर ले है, और जो भी इनके बीच में हुआ था, जैसे जैसे भी हुआ था, तो वो सारी बातें जो है कबूल कर ले है, मना मारी है। और ऐसे ऐसे मैंने इसके ऊपर शक था कि भाई फ्रेंडशिप मेरी गिला है, मेरे दौरे थे रात में 2 बजे के बाद किसी और के पास जावेगी, और नशे में था, नशे में यो काम हो गया। तो भी संजय ने जो कुछ भी करा तो उसने गलत ही था, लेकिन जो उसने बोला ना कि मैंने नू यकीन नहीं था इसके ऊपर कि सीधी कमरे पे जावेगी, या कमरे पे है या किसी और की गिल भी जावेगी, क्योंकि रात के 2 बज रहे हैं और या मैं इतना बोल रहा हूँ रुक जाए यहाँ पर, या मान नहीं रही बिल्कुल भी, इतनी जबरदस्ती कर रही है कि नहीं मन तो रूम पे जाना है। तो भी जो संजय का शक था ना किते ना किते इन लड़कियां ने इसको बढ़ावा दिया है, क्योंकि ये घूमे है कई किया की गिल्ला, और जो से ये माँ बाप सोचा ना कि भी बाहर जाकर हमारी लड़की जो है सेफ है और हमारी इज्जत ने मैनू किनू रख रही है, अपने काम पर फोकस कर रही है, या सब तो बड़ी बेवकूफ़ी हो माँ बाप की। यही भैया हॉस्टला में रहने वाली लड़कियां की बात है, हॉस्टला में सारे काम हुए हैं, A to Z सारे काम हॉस्टला में। अर्जुन से ये दावा ठोका है ना कि भी आड़ा तो कुछ है ही नहीं, सा परिंदा भी पर नहीं मार सकता, सबसे ज्यादा तो गोच खाना उन्हें में है। इपा चाहिए को कोंडम वाला बबाला कितना हो रहा था, वहां से आइडिया लगा लो कि के काम नहीं होंगे। इतनी गंदगी हॉस्टला में है ना, हॉस्टला एक दे बैक में जाकर ना देखियो पता चल जाएगा। इतनी शायद बाहर वाली दुनिया में कौन है इतनी गंदगी जितनी हॉस्टला में रहने वाली की है, क्योंकि उन कोई रोकनिया नहीं टोकनिया नहीं, वहां पे सारे काम हुआ है इनके कति। तो अपने बालका ने भी अपने दौरे रखोगे ना जितने उतने सेफ है। देखो जित आ रही होगी मौत, वह तो उड़े भी हॉस्टल में छोड़ दो चाहे घर पर रख लो, वह तो आ रही होगी तो आवेगी, उसने कोई टाल नहीं सकता। लेकिन जन्नू सोचो हो कि भाई इन क्राइम तो बच जाएंगे बालक, हम हॉस्टल में छोड़ दो, नहीं किसी के मुंह लागेंगे ना कुछ, या थारी सब तो बड़ी गलती है। जितना बालक सुरक्षित अपने ना आख्या के आगे है ना, इतना किते भी नहीं है। भले वो 15-20 मिनट, आधा घंटा 1.5 घंटा आने जाने में लेट हो जावे, लेकिन अपने बालक अपने पास ही रखो।